अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से और खुदा के रहम करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब कि कल से तो ठीक ही हूँ। आज थोड़ा थोड़ा मैं काम वगैरह कर रही हूँ। तो ये है सैटरडे का ब्लॉग। सैटरडे मॉर्निंग में मैं झाड़ू लगा रही थी और उसके बाद से ही थोड़ा सा तबीयत ख़राब लग रहा था। तो थोड़े मोड़े घर के काम जो थे वो करने के बाद मैं लेटी रही सारा दिन और सीधा मैं इफ्तारी में आप लोगों के साथ मिलूँगी। अभी हो रहा है इफ्तारी का टाइम और यहाँ पे मैं पहले बनाने लगी हूँ गाजर का हलवा। तो मैंने सुबह ही आयशा को बोला था कि जो कद्दूकस करने वाला होता है ना, ग्रेटर, उससे उसने कद्दूकस कर दिया था। गाजर वगैरह अच्छे से करके फ्रिज में रख दिया था। तो बहुत सारा काम आज आयशा मेरे हेल्प करवा रही है। और 2 दिन जो मैंने कुछ भी नहीं किया था ना, तो सारा घर का काम आयशा ही कर रही थी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी ले लिया है। घी में गाजर को पहले अच्छे से मैं भून लूँगी, तो जब तक ना कि गाजर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और रूही डेली ब्लॉग आपने गाजर का हलवा का रेसिपी मांगा था, तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने शूट किया, और जो मैंने नहीं दिखाया वो मैं आपको ऐसे बोल के एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 10-12 मिनट तक गाजर को अच्छे से घी में भूना है। थोड़ा सा गाजर सॉफ्ट हो गया था तो उसके बाद मैंने दूध डाल दिया है। पहले थोड़ा सा ही दूध डालेंगे और इसमें बहुत सारा मलाई है, तो इसलिए इसमें कोई भी मावा डालते हैं तो मावा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा मलाई मैंने ऐड किया है। तो वैसे भी मेरे पास मावा नहीं था, इसीलिए तो थोड़ा सा दूध डाला था। तो इसके बाद गाजर को अच्छे से ऐसे पकने दिया है थोड़ा सा दूध में ही। तो अभी दूध सूख गया था और मैं दूसरा काम भी कर रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ऐसे लग गया था, जला नहीं, थोड़ा सा ऐसे लगा था तो टूट भी गया था। और यहाँ पे मैंने चीनी डाल दिया है। तो चीनी आप लोग जितना मीठा खाते हो उतना ही डालना। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच चीनी डाला था और फिर से थोड़ा सा मैंने उसको पकने के लिए डाल दिया था कि अच्छे से चीनी और गाजर मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और दूध डाल के फिर ड्राई फ्रूट वगैरह डाले थे। तो जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हो। फिर दूध डालने के बाद, ड्राई फ्रूट डालने के बाद और 5 मिनट तक मैंने उसको गाजर के हलवा को पकाया था और फिर रेडी था। लेकिन बाद का मैं शूट ही नहीं कर पाई। यहाँ पे हस्बैंड आए थे मछली लेकर, तो मैं मछली फ्राई करने लग गई थी और यहाँ पे कद्दू और मछली का सालन भी पका रही थी। और ये जो मैंने आलू उठाया था ना परसों, मैंने लगाया था, तो ये सब आलू हुए थे। आप लोगों को मैंने परसों के ब्लॉग में दिखाया है। तो ज़्यादा दिन रहेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसे भी मैं जब से आलू निकाली हूँ ना, तब से मुझे खाने की बहुत मन हो रहा था और तबीयत भी ख़राब थी। तो ऐसा मैंने बोला कि अगर मर गई तो मैं अपने खेती का आलू खा के ही मरूँ। तो इसके लिए मैंने आलू ऐसे गोल गोल करके काटना शुरू किया। और जो प्याज का पत्ते भी निकाले थे ना, तो दोनों मिक्स करके मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे आलू फ्राई ऑलमोस्ट हो ही चुका था और साइड में मैंने कद्दू और मछली का सालन भी पका रही थी। तो ये सब काम मैं बहुत धीरे धीरे कर रही थी, क्योंकि तभी मेरी तबीयत एकदम डाउन हो चुकी थी। इफ्तार करने के बाद ही मैं बिस्तर में पड़ गई थी। तो यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड करके सब कुछ दिखा रही थी, तो इसलिए पता नहीं चल रहा है वीडियो में। तो ये है आज मॉर्निंग का। तो 2 दिन बीच में मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया। सारा कुछ काम आशा ही कर रही थी, जितना भी घर का क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू पोछा और बर्तन कपड़े धोना, सब कुछ वही कर रही थी। तो हम औरतें
है। इतने सालों से हम घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, फिर भी काम करते करते हम थक जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाती है। और वो तो बच्ची है तो उसको कुछ आता भी नहीं है, फिर भी मैं ऐसे बिस्तर पे थी ना, तो वो खुद से ही जो कुछ काम ऐसे दिख रहा था वो करती जा रही थी। मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, बर्तन वगैरह सब कुछ वो धो रही थी। तो कभी कभार उसके पापा आते थे तो पानी वगैरह बाहर से ला के दे जाते थे, क्योंकि उसको पानी ऐसे उठा के नहीं ला पाती है वो। तो फ़िलहाल मैं आज सुबह उठ गई थी, क्योंकि बेसिंग वगैरह वो अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रही थी। और जितना भी उसने किया बहुत। तो इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ समझा उसने। तो आज मैं उठ के गैस वगैरह अच्छे से क्लीनिंग की और साफ़ सफाई की, और बेसिंग को भी अच्छे से साफ़ किया। और जितने भी बड़े बड़े बर्तन हैं तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। ज़्यादा देर मैं ऐसे खड़ी होकर काम नहीं कर पाती हूँ, सर में चक्कर आ जाते हैं। तो फिर जाके मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर आके काम करती हूँ। ऐसा थोड़ा थोड़ा कर किया है। और आयशा ने मशीन में कपड़े लगा दिया है, तो उसी ने कपड़े वगैरह सब खौलाया है। और ड्राई करने के बाद मैं बाहर जाके कपड़े फैला दूँगी, क्योंकि वो अच्छे से कपड़े फैला नहीं पाती है, रस्सी थोड़ा सा ऊंचा है ना, इसीलिए। तो अभी किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद मैं कपड़ा फैलाने जाऊँगी बाहर। आज इतना तेज़ हवा चल रहा है। मॉर्निंग में ही झाड़ू लगाया था तो आंगन को अभी फ़िलहाल देखिए आम के पत्ते से भर गया है। तो कुछ दिन बारिश हुई थी तो इतना धूल मिट्टी नहीं था, फिर कल से हवा चलने लगा है। आज भी मॉर्निंग से ही हवा चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फैला दिया है और एक बाल्टी में पानी घर में लेके जाऊँगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।